गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हिंदी की कक्षा में पुनः आपका एक बार स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा के अंतर्गत जो भाषा शब्द है, भाषा क्या होता है और किस शब्द से भाषा बना है, भाषा कितना महत्वपूर्ण है मानव समाज के लिए, इस बात पर चर्चा करेंगे। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। किससे बना है? भाष धातु से, जिसका अर्थ है कहना अथवा बोलना। गांव में लोग, गांव में आपने सुना होगा, जो रूरल परिवेश के लोग हैं, कहते हैं क्या भक दिया। भक दिया मतलब कह दिया, बोल दिया। उसी वो भाष धातु से बना है भाषा शब्द। और यह भाषा जो है ना, हम मानव के लिए भाषा विधाता का अमूल्य वरदान है अथवा उपहार कह लें। भाषा ना होती तो हम अपने विचारों को कैसे प्रकट करते हैं, दूसरे के विचारों को कैसे ग्रहण करते हैं। प्रकट करना मतलब व्यक्त करना। दूसरा ये, जैसे पशु पक्षी अन्य जीवधारी जो हमारी प्रकृति में हैं, जो हमारे धातक पर हैं, उन सबके पास ऐसी भाषा, ऐसा अमूल्य उपहार प्रकृति का, ईश्वर का, जिसे भी आप चाहें कह लें, वो उसे नहीं प्रदत्त है। वो भाषा को अस्थाई और अस्थायी रूप में व्यक्त नहीं कर पाता है। भाषा के 4 आयाम हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको ऐसे कह सकते हैं, इस बात में देखो लिखा है सुबोपली, सुबोपली। सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना। इसी क्रम में हम किसी भी भाषा को, जब कोई भी बच्चा, छोटा नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर क्या करता है, पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। ये क्रम है भाषा सीखने का। तो पहले क्या करते हैं, सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। यानी लिखने वाला जो क्रम है सबसे लास्ट का, थोड़ा डिफिकल्ट भी। अब देखो नर्सरी में बच्चा आता है तो घर से बोलना सुनना सीख के आता है, नेचुरल है। सुनता वो कानों से ना, अब बोलता मुख से है, पढ़ता भी मुख से है, आंख से लेकिन देखकर। और लेकिन लिखने के लिए एक और इंद्री का काम होता है, कर्म इंद्री, हस्त, हाथ का उपयोग करता है। और भाषा के 2 रूप, एक अस्थायी रूप जिसे लिखित भाषा कहते हैं, दूसरा अस्थायी रूप जिसे मौखिक। मौखिक जैसे बोलता हुआ, भाषण देता हुआ कोई नेता, बहस करता हुआ कोई वकील, लेक्चर देता हुआ कोई अध्यापक, ये भाषा का मौखिक रूप है, जिसे हम अस्थायी कहते हैं। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ हमारी जो वॉइस है वो अस्थायी है, जो आवाज है। लेकिन यदि हमने लिख दिया ब्लैक बोर्ड पर, आप वीडियो के माध्यम से, किताबों में, कहीं भी, जो लिखित रूप है वो भाषा का अस्थायी रूप है। इतना समझ गए होंगे। तो भाषा को अभिव्यक्त एवं ग्रहण करने के दो साधन है, वही 2 साधन, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो जो अभिव्यक्ति का साधन है वो है 2, बोलकर हम अभिव्यक्त करते हैं विचारों को, और लिखकर उसे भी अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन ग्रहण करते हैं सुनकर और पढ़कर। किसी की बात सुनेंगे अथवा पढ़ेंगे तब उसे ग्रहण करेंगे और किसी को देंगे। इसी से भाषा की परिभाषा हम बना लेते हैं कि भाषा वह साधन है, वह सशक्त माध्यम है हम मानव का, कि हम अपनी बात को बोलकर और लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं, और सुनकर तथा पढ़कर स्वयं दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। अर्थात भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को दूसरों तक बोलकर, लिखकर पहुंचाते हैं, और दूसरे के विचारों को सुनकर, पढ़कर ग्रहण करते हैं। अब परिभाषा किताब से रटने की जरूरत नहीं है, परिभाषा स्वयं बनाने की जरूरत है। तो भाषा वह माध्यम है, भाषा वह साधन है जिससे हम दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं और अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। अथवा भाषा वह साधन है जिससे विचारों का आदान प्रदान होता है। जैसी भी परिभाषा आप चाहो बना लो। आज सिर्फ हम भाषा पर चर्चा कर रहे हैं। भाषा के 2 रूप, भाषा के 2 पूर्ण रूप, अस्थायी और अस्थायी, जिसे अस्थायी को मौखिक और अस्थायी को लिखित। अभिव्यक्त कैसे करते हैं? 2 माध्यम से अभिव्यक्ति और 2 माध्यम से ग्रहण। और ये इसके अंतर, ये सूत्र है आपको, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और यही भाषा के सीखने का क्रम भी है। समझ में आ गया? आज बस इतना ही, वीडियो लंबी ना हो जाए, और थोड़ी भी बातें जो आप तक समझ में नहीं आई हैं उनको आप वीडियो में
अथवा सॉरी व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से सेंड करें और उसका उत्तर मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए दे दूंगा। धन्यवाद।